सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युता। हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। एक तरफ पांडव सेना और एक तरफ कौरव सेना। तो बोले इसके मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा पार्थ क्यों? बोले इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं किस किस को मारना है। मेरा कुटुंबी तो सामने है भाई, इनको नष्ट करना तो देख तो लूं कि किसको मारना है। उसी समय कृष्ण भगवान ने रथ चलाया और सीधा भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े थे वहां पे खड़ा कर दिया। और जैसे ही अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह को, बचपन की यादें ताजा हो गई। ये वो पितामह हैं जिनकी गोदी में हम खेले हैं। ये वो पितामह हैं जिन्होंने गले से लगा के हमें अनेक बार प्रेम किया है। ये वो पितामह हैं। इनको देखते देखते आज मैं इतना बड़ा हो गया, आज इन पे हाथ उठाऊंगा, मैं इनको मारूंगा। अर्जुन कांपने लगे। लिखा है सीदंती, दांत कांप रहे, सर्दी में कांपने लगते हैं, पूरा शरीर थर थर होने लगा। नहीं, इनको नहीं मार पाऊंगा। उसी समय अर्जुन ने क्या किया, धनुष बाण रथ में रख के और पीछे जाके बैठ गए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाने च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। कृष्ण आप कहते हो कि युद्ध में तुम विजय श्री को प्राप्त होगे, तुम्हें राज्य मिलेगा, धरती का सुख भोगोगे। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हमको विजय नहीं चाहिए, हम हार को स्वीकार करते हैं। भले ये कौरव हमको मार दें, हमें मंजूर है, हम हार को स्वीकार करते हैं। न च राज्यम सुखाने च, हमको राज्य भी नहीं चाहिए और राज्य से मिलने वाला सुख भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी तुमने कहा था युद्ध करेंगे, भाई तब लेकर आए ना, ऐसे ही सारथी थोड़ी बने हैं। अब कह रहे हो कि हमको राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, क्यों? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। एक बात बताओ कृष्ण, कुटुंब का विनाश करके हम सुखी से रह सकते हैं? कुटुंब को मार के हमारे मन में शांति हो सकती है? कौन इस संसार में ऐसा अभागा होगा जो अपने परिवार को नष्ट कर दे? इतिहास क्या कहेगा? हमारा अपयश फैल जाएगा। और वो भी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको मार दो। किसी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया तो किसी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। किसी की उंगली पकड़ के चले तो किसी के गले लग के जिए, इनको मार दें। जिन्होंने जीना सिखाया उनका जीवन ले लें। जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां दी, जिन्होंने हंसना सिखाया, आज उनकी मुस्कुराहट को छीन लें। नहीं के सब, ये हमसे नहीं होगा। एतान हन्तुम इच्छामि, इनको मारने की मेरी इच्छा नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। कृष्ण एक बात बताओ, परिवार को मार के खुशी किसे मिलती है जो मुझे मिलेगी? भले कोई धन के लालच में, धरती के लालच में अपने परिवार को नष्ट कर दे, लेकिन मन में ग्लानि होती है, मन में उसे खेद होता है, दुख होता है। ठीक उसी प्रकार मारने से पहले वो दुख हो रहा है मेरे मन में कि ये आज सामने खड़े हैं, इनको एक एक करके मैं मार दूंगा तो ये धरती कैसी लगेगी, ये राज्य कैसा लगेगा, इसलिए मेरे मारने की इच्छा नहीं है। भगवान ने उनको समझाया कि अर्जुन, तुम अपने को कर्ता मान रहे हो कि तुम इनको मारोगे, जबकि मारना और मरना ये दोनों ही काम मनुष्य के नहीं है। ना मनुष्य किसी को मार सकता है और ना मर सकता है।
जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु का भी जन्म होता है। ये परीक्षित के प्रसंग में आया है और आपको हम कल सुनाएंगे। जब हम इस धरती पे आते हैं तो पहले से तय होता है कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे। बोले अर्जुन, बातें तो विद्वानों की तरह हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मार के पाप लगेगा, पितामह को कैसे मार दूं। बातें तो विद्वानों की तरह हैं, लेकिन वो मूर्ख। ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा ना किसी को मारती है न मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो आत्मा को काट दे। ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो आत्मा को जला दे। ऐसा कोई जल नहीं है जो आत्मा को गला दे। और अब तक ऐसी वायु नहीं बनी जो आत्मा को सुखा दे। ना त्वेवाहं जातु नासं ना तुमने में जनाधिपा ना चैवो न भविष्यामा सर्वे वैमता परम। बोले अर्जुन, ये तुमको लग रहा है जो ये सामने खड़े हैं वो इससे पहले भी थे, इसके बाद भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। बोले मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हर जन्म में मरने के बाद हमारा जन्म होता ही है। बोले अभी ये खत्म होंगे तो फिर इनका जन्म होगा। अर्जुन का दिमाग घूम गया, आप लोगों का भी घूमा होगा। मैंने पढ़ा तो मेरा भी घूम गया था। ये सच बात है। कह रहे ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो भाई आत्मा मरेगी नहीं, शरीर मरेगा। लेकिन ये आत्मा के बिना शरीर भी तो किसी काम का नहीं है, नष्ट तो हुआ ही ना, ये भी तो है। तो कहीं ना कहीं प्रेम तो आत्मा से ही होता है। अर्जुन का दिमाग घूम गया। तब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान तो इसीलिए दिया था। तब 18वें अध्याय में जाके कहीं अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। एक एक करके भगवान ने समझाया सब उनको। तब बोले कि हे केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। अब आप जो आज्ञा करेंगे, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। करिष्ये वचनम तव।